4 6 8 2 इस तरह कोई भी संख्या ले लिए और उसके बाद ये संख्या और ये संख्या दोनों संख्या को जोड़ेंगे किस तरह से। तो ऊपर की दो संख्या 2 है तो उसको 2 लाइनों में खींच लेंगे और उसके बाद नीचे वाली जो संख्या है 2 उसको भी 2 लाइनों में खींच लेंगे। तो दो सभी लाइनों को एक तरफ से गिनती करेंगे 1 2 3 4। तो ये 4 हो गए। तो इस तरह को हम 4 यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से। और उसके जो ऊपर की संख्या 9 है और नीचे की संख्या 8 है तो ऊपर की संख्या 9 है तो 9 लाइनें पहले खींच लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से खींच लेंगे। उसके बाद नीचे और नीचे की संख्या जो 8 है तो उसको 8 लाइनों में खींच लेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से खींचने के बाद अब सभी लाइनों को एक तरफ से हम गिनती के रूप में जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 हो गए। इस तरह 17 हम यहाँ लिख देंगे और उसके बाद ये दाहिनी तरफ की जो संख्या 7 है इस 7 को हम 9 और 8 के नीचे लिखेंगे यहाँ पे लिख दिए। उसके जो बाएं तरफ की जो संख्या बची है कैरी 1 तो इसको 6 और 6 के ऊपर लिख देंगे यहाँ पे इस तरह से लिख दिए। उसके बाद यहाँ तो होगी 3 संख्या, यहाँ 3 संख्या अब तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे इस तरह से। सबसे पहले हम कैरी को लिखेंगे 1, कैरी 1 था इसलिए 1 को लिखें। उसके बाद बीच वाली संख्या जो थी 6 थी उसको 6 को 6 लाइनों में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और नीचे वाली भी संख्या 6 है तो उसको भी 6 लाइनों में लिख लेंगे 2 3 4 5 6। अब सभी लाइनों को एक तरह से गिनती करके जोड़ेंगे सेम उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरह से 13 हो गए। दाहिने तरफ की जो संख्या 3 है उस 3 को हम 6 और 6 के नीचे लिख लेंगे इस तरह से और बाएं तरफ की जो संख्या 1 है उसको हम कैरी के रूप में 8 और 4 के नीचे ऊपर लिख देंगे इस तरह से लिख दिए। तो सेम उसी तरह हम सबसे पहले कैरी को लिखेंगे 1, उसके बाद बीच की संख्या जो 8 है उस 8 को हम 8 लाइनों में लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे की जो संख्या 4 है उसको हम 4 लाइनों में लिख लेंगे इस तरह से 1 2 3 4। अब सभी लाइनों को एक तरह से हम गिनती करके जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 13 हो गए। अब यहाँ की जो संख्या 3 है दाहिनी तरफ की वो 3 को सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 8 और 4 के नीचे और जो बाईं तरफ की संख्या कैरी 1 बची है तो 1 को 2 और 6 को ऊपर लिख लेंगे इस तरह से लिख लिए। लिखने के बाद अब फिर ये तीनों संख्या को जोड़ेंगे ठीक उसी तरह से सबसे पहले हम कैरी को लिखेंगे 1, उसके जो बीच की संख्या है 6 तो उस 6 को 6 लाइनों में लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 और उसके नीचे वाली संख्या जो 2 है उसको 2 लाइनों में लिखेंगे 1 2। सेम उसी तरह हम सभी लाइनों को एक तरफ से गिनती करके जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह 9 हो गए। तो अब ये 9 लिख दिए। इस तरह से हमारा आंसर हो गया जो आसान से आसान तरीकों में कोई भी बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम जोड़ को दूसरे नियमों से समझेंगे इस तरह से 4 6 8 5 4 6 इस तरह से है। उसके बाद ये संख्याओं को जोड़ेंगे कैसे आसान तरीके से। सबसे पहले हम ये संख्या और ये संख्या को जोड़ेंगे कितनी होगी 4 और 5 9 9 हो गया। तो इसको सिंगल नहीं लिखना है 9 इसको इसके आगे 0 लगा के 9 लिखना है 0 9। उसके बाद इसकी दूसरी संख्या और इसकी दूसरी संख्या दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 और 4 10 10 को यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। और उसके बाद जो आगे वाली संख्या इसकी तीसरी संख्या और इसकी तीसरी संख्या को जोड़ेंगे 8 और 6 14 14 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब सभी को लिखेंगे इस तरह से 9 10 इस तरह से मेरा आंसर हो गया जो आसान से आसान तरीके से निकले कुछ सेकंडों में। और इसी तरह हम तीसरी वीडियो को भी सेम तीसरी मैथ को भी इसी तरह सेम लिखेंगे 4 5 6 9 इस तरह कोई भी संख्या ले लिए उसके सेम इसी तरह लिखना है। इसकी पहली संख्या इसकी पहली संख्या दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 और 4 10 10 को लिख दिया। उसकी दूसरी संख्या इसकी दूसरी संख्या को जोड़ेंगे तो 9 5 14 14 को 14 लिख दिए। इसकी तीसरी संख्या इसकी भी तीसरी संख्या जोड़ेंगे 6 और 5 11 तो 11 हम इस तरह से लिख सकते हैं। और उसकी जो इसके आगे वाली संख्या है 9 और 4 तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 13 इस तरह से लिखने के बाद और उसके संख्या को बैठाएंगे इस तरह से दोनों को जोड़ेंगे 2 हो गया। उसके बाद 5 1 1 इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 1 1 5 2 3 जो आसान तरीके से निकल सके।